यात्रा में बीजेपी की फजीहत, कैसे जीतेंगे सिंधिया मध्य प्रदेश, पंडाल खाली कुर्सियां खाली, बीजेपी की रैली की जमकर फजीहत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। सत्ता बदलाव के संकेत तब मिलने लगते हैं जब सत्ता की चाबी देने वाली जनता सरकार के खिलाफ हो जाती है, जब वोट देने वाले हाथ सरकार के खिलाफ बैनर पोस्टर पकड़ लेते हैं, तब ये संकेत साफ हो जाते हैं कि अब जनता जनार्दन बदलाव चाहती है। हर 5 सालों में लोकसभा का चुनाव होता है। चुनावों में जनता अपनी सरकार चुनती है, ये सोचकर कि ये सरकार उनके हित में काम करेगी। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो जनता विद्रोह करती है। कुछ ऐसा ही मोदी सरकार के खिलाफ अब हो रहा है। साल 2014 आपको याद होगा, जब लोकसभा चुनावों में मोदी मैजिक चला, क्योंकि सरकार के दावे और वायदों पर जनता ने पूरा भरोसा दिखाया। लेकिन धीरे धीरे वो वादे अधूरे रह गए तो जनता में नाराजगी बढ़ती चली गई। आलम यह हुआ कि साल 2018 में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जमकर फजीहत हुई। ये 5 राज्य बीजेपी पूरे तरीके से हार गई। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस चुनाव का नेतृत्व खुद राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह कर रहे थे। अब उन्हीं 5 राज्यों में एक बार फिर से चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव है। इंडिया गठबंधन चुनावों के लिए पूरे तरीके से तैयार है और बीजेपी की हालत खराब नजर आ रही है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ये 5 राज्य बीजेपी के दिल की धड़कनें बढ़ाते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां जनादेश को गिराकर बीजेपी ने धनादेश के आधार पर अपनी सरकार बना ली थी। लेकिन अब वहां बीजेपी के इस अनैतिक कदम को लेकर जनता में रोष लगातार बढ़ता जा रहा है। उदाहरण के तौर पर आप जन आशीर्वाद यात्रा की हालत देख लीजिए। इस यात्रा को बीजेपी ने इसलिए निकाला ताकि जनता में विश्वास जगे, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल उलट रहा है। आपको याद ही होगा, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया इस यात्रा को लेकर अपने गढ़ चंबल के अमहा पहुंचे थे तो लोगों ने सिंधिया को काले झंडे दिखाए। अब इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये यात्रा कितने बुरे तरीके से पिट रही है। और अब एक और वीडियो सामने आया है जिससे साफ पता चल रहा है कि शिवराज और सिंधिया की जोड़ी और ये यात्रा तीनों कैसे पिट रही हैं। दरअसल पीयूष बबेले नाम के एक यूजर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, इतना सन्नाटा क्यों है भाई। मध्य प्रदेश खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में जनसभा का नजारा देखिए। ये तो ट्वीट था, अब आपको वो वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो को जरा गौर से देखिएगा, फिर इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, जब राम मंदिर बनकर तैयार होने की स्थिति में आने लगा तो उन्हें कोर्ट में खड़े होते होते अब निगाह बदल गई, निगाह बदल गई, बहुत रुपये बन गए और बहुत रुपये बनने के जिस रैली को भव्य बताया जा रहा था, उस रैली में मुश्किल से 15 से 20 लोग उस रैली की जनसभा में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। और हो सकता है कि बीजेपी ने पैसे देकर इन लोगों को बिठाया हो। इस वक्त भाषण चल रहा है। अगर आप इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो आवाज आ रही है पीछे से कि कोई नेता भाषण दे रहा है और वहां कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 लोग ही महज दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी ने कभी नहीं सोचा होगा कि उनकी यात्रा का ये हाल होगा। इस वीडियो को देखकर एक बॉलीवुड का गाना याद आ रहा है, क्या से क्या हो गए देखते देखते। कई केंद्रीय मंत्री अब तक एमपी बीजेपी भेज चुकी है। नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया ये भी केंद्रीय मंत्री हैं और मध्य प्रदेश में अब बीजेपी का बड़ा चेहरा माने जा रहे हैं, जो कभी कांग्रेस में कमान संभाल रहे थे लेकिन कांग्रेस छोड़कर ये बीजेपी में शामिल हो गए और अब बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने लगे हैं। ऐसा लग रहा है अब जैसे बीजेपी को जनता ने पूरे तरीके से नकार दिया है। इन तस्वीरों से साफ हो रहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की क्या हालत हुई है। लेकिन फिर भी बीजेपी पूरी जी जान लगा रही है इन चुनावों को जीतने में, लेकिन रिजल्ट जनता के हाथों में है और जनता को इस बार पता है कि किसको वोट देना है। हालांकि बीजेपी ऑपरेशन लोटस को लेकर भी लगातार काम कर रही है। जिस तरीके से हमने मध्य प्रदेश में पहले देखा था कि जनादेश को धनादेश के आधार पर कैसे पलट दिया गया, लेकिन क्या इस बार हालात वैसे ही बनेंगे या कमलनाथ को जिस तरीके से जनता पसंद कर रही है, अब कमलनाथ कांग्रेस की सरकार लेकर कमान संभालेंगे? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।